मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनका नाम पार्कर, डैन, जॉय है। जॉय और डैन बचपन से ही फ्रेंड्स थे, लेकिन पार्कर अभी अभी डैन की गर्लफ्रेंड बनी थी। आज ये तीनों लोग बर्फीली जगह पर स्केटिंग करने आए थे। इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग भी स्केटिंग करने आए थे। पार्कर को सही से स्केटिंग करने नहीं आती थी, इसलिए डैन इसको सिखाने में बिजी था। मगर ये बात जॉय को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जॉय एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इसी तरह करते करते शाम हो जाती है। अब ये तीनों लिफ्ट में बैठकर घूमने लगते हैं। इधर लिफ्ट चलाने वाले ड्राइवर को इसके बॉस बुला लेते हैं। ये ड्राइवर एक दूसरे आदमी को यहाँ रुकने को कहता है और ये भी कहता है कि अभी तीन लोग आने को बाकी हैं और जब वो आ जाए तो तुम सब कुछ बंद करके आ जाना। इतना कहकर ये ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में सामने से तीन लोग आते हैं। इसे लगता है कि ये वही लोग हैं, फिर ये जल्दी से सब कुछ ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ ये लिफ्ट में बैठे थे। अचानक से इनकी लिफ्ट रास्ते में बंद हो जाती है और कुछ देर में ही सारी लाइटें भी ऑफ हो जाती हैं। ये लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं, मगर इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। फिर इन्हें समझ आता है कि यहाँ के सारे लोग जा चुके हैं और हम तीनों इस जगह पर फंस चुके हैं और ये तीनों इस आस में बैठे थे कि कोई ना कोई इन्हें बचाने जरूर आएगा। धीरे धीरे आधी रात गुजर जाती है और बर्फ भी गिरने लगती है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली सुबह होने तक ये लोग बर्फ में जम जाएंगे। तभी जॉय को याद आता है कि कल मंडे है और ये जगह सिर्फ सैटरडे और संडे को ओपन रहती है। इसका मतलब ये लोग 5 दिन के लिए फंस चुके थे। ये जानकर ये लोग और भी डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर अभी भी इनकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद यहाँ एक गाड़ी वाला आता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि ये इनकी मदद के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये गाड़ी वाला बिना इनको देखे आगे जाने लगता है। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, मगर कार के शीशे बंद होने के कारण इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। आखिर में ये आदमी यहाँ से चला जाता है। ये फिर से दुखी होते हैं। कुछ देर बाद डैन यहाँ से कूदने का फैसला करता है, जिससे ये मदद बुला सके। मगर बात ये थी कि अगर ये इतनी ऊंचाई से कूदा तो इसे चोट आ सकती थी, लेकिन इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। डैन यहाँ से किसी तरह नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते ही इसके दोनों पैर टूट जाते हैं। ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ये जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और डैन को खाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये भेड़िए डैन को पूरी तरीके से खा जाते हैं। ये दोनों ऊपर से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब ये दोनों आपस में डैन की मौत का जिम्मेदार बताते हैं। इसी तरह ये रात बीत जाती है। अगली सुबह ये दोनों जागते हैं। तब ये तय देखते हैं कि उनका शरीर लाल होने लगा था। अगर ये आज भी यहीं पर रुके रहे तो ये आज पक्का मारे जाएंगे। कुछ देर बाद जॉय इस तार पर लटक कर खम्भे तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऐसा करने से इसके हाथ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, मगर ये फिर भी खम्भे तक पहुंच जाता है। तभी यहाँ वही जानवर आ जाते हैं। जॉय पार्कर से कहता है कि मैं मदद लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं इंतजार करो। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगता है। तभी जंगली जानवर इसके पीछे भागने लगते हैं। पार्कर जॉय का बहुत देर से इंतजार करती है, मगर जॉय की कोई अता पता नहीं था। पार्कर को लगता है कि जॉय ने इसको धोखा दे दिया, अब वो नहीं आने वाला। कुछ घंटों बाद पार्कर भी खंबे की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक इसकी लिफ्ट का एक तार अचानक टूट जाता है और ये सीधे लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में पार्कर का एक पैर टूट जाता है। अब ये हिम्मत करके रेंगते हुए शहर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में वही जानवर इसे दिखाई देते हैं। ये जानवर जॉय की बॉडी को खा रहे थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डैन की तरह ही जॉय भी इन जानवरों का शिकार हो गया। पार्कर किसी तरह रोड तक पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आती है। फिर उसमें से एक आदमी निकलता है और वो पार्कर को लेकर हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी किस्मत से बच जाती है, लेकिन उसे डैन और जॉय की मौत का बहुत अफसोस होता है। और ये मूवी इसी के साथ एंड होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना